नमस्ते। गीता प्रवचन के आज 21वें दिन मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, कर्मयोग। विनोबा जी कहते हैं, फलत्यागी को अनंत फल मिलता है। तो हमने दूसरे अध्याय में सारे जीवन शास्त्र पर निगाह डाली। अब तीसरे अध्याय में इसी जीवन शास्त्र का स्पष्टीकरण है। पहले हमने तत्वों का विचार किया, अब उनकी तफसील में जाएंगे। पिछले अध्याय में कर्मयोग संबंधी विवेचन किया था। कर्मयोग में महत्व की वस्तु है फलत्याग। कर्मयोग में फलत्याग तो है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि फिर फल मिलता भी है या नहीं। अतः तीसरे अध्याय में कहते हैं कि कर्मफल को छोड़ने से कर्मयोगी उल्टा अनंत गुना फल प्राप्त करता है। यहाँ मुझे लक्ष्मी की कथा याद आती है। उसका स्वयंवर था। सारे देव दानव बड़ी आशा बांधे हुए आए थे। लक्ष्मी ने अपना प्रण पहले प्रकट नहीं किया था। वह सभा मंडप में आकर बोली, मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी जिसे मेरी चाह न होगी। वे सारे तो ललचाए ही थे। लक्ष्मी निस्पृह वर खोजने निकल पड़ी। उसे शेषनाग पर शांत भाव से लेटे हुए भगवान विष्णु दिखे। उनके गले में वरमाला डालकर वह अब तक उनके चरण दबाती हुई बैठी ही है। न मागे तयाची रमा हुई दासी। जो नहीं चाहता उसकी रमा दासी बनती है। यही तो खूबी है। साधारण मनुष्य अपने फल के आसपास बाड़ लगाता है, पर इससे मिलने वाला अनंत फल वह खो बैठता है। सांसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोड़ा सा करके भी अनंत गुना प्राप्त करता है। यह अंतर सिर्फ एक भावना के कारण होता है। टॉलस्टॉय ने एक जगह लिखा है, लोग ईसा मसीह के त्याग की बहुत स्तुति करते हैं, परंतु ये संसारी जीव तो रोज न जाने कितना खून सुखाते हैं, दौड़ धूप करते हैं। पूरे 2 गधों का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर चक्कर काटने वाले ये संसारी जीव, इन्हें ईसा मसीह से कितना गुना ज्यादा कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुर्दशा। इनसे आधे भी कष्ट यदि ये भगवान के लिए उठाए तो सचमुच ईसा से भी आगे बढ़ जाएंगे। संसारी मनुष्य की तपस्या सचमुच बड़ी होती है, परंतु वह होती है क्षुद्र फलों के लिए। जैसी वासना वैसा फल। हम अपनी चीज की जो कीमत आंकते हैं, उससे ज्यादा कीमत संसार में नहीं आंकी जाती। सुदामा चिवड़ा लेकर भगवान के पास गए। उस मुट्ठी भर चिवड़े की कीमत एक ढेला भी न हो, परंतु सुदामा के वे अनमोल महसूस होते थे, क्योंकि उनमें भक्ति भाव था। वे अभिमंत्रित थे, उनके कण कण में भावना भरी हुई थी। चीज भले ही क्षुद्र क्यों न हो, मंत्र से उसका मोल, उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। नोट का वजन भला कितना होगा, उसे सुलगाए तो एक बूंद पानी भी शायद ही गर्म हो, लेकिन उस पर मुहर लग जाती है, उसी से उसकी कीमत होती है। कर्म योग में यही सारी खूबी है। कर्म को नोट ही समझो। भावना रूपी मुहर की कीमत है, कर्म रूपी कागज के टुकड़े की नहीं। मैं एक तरह से मूर्ति पूजा का ही रहस्य बतला रहा हूँ। मूर्ति पूजा की कल्पना में बड़ा सौंदर्य है। इस मूर्ति को कौन तोड़ फोड़ सकता है। यह मूर्ति पहले एक टुकड़ा ही तो थी। मैंने इसमें प्राण डाला, अपनी भावना डाली। भला इस भावना के कोई टुकड़े कर सकता है? टुकड़े पत्थर के हो सकते हैं, भावना के नहीं। जब मैं मूर्ति में से अपनी भावना निकाल लूंगा, तब वहां पत्थर बचा रहेगा और तभी उसके टुकड़े हो सकते हैं। कर्म यानी पत्थर या कागज का टुकड़ा। मेरी माँ ने कागज की एक पर्ची पर टूटी फूटी भाषा में 2-4 टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां लिखकर भेज दी, और दूसरे किसी ने 50 पन्नों का आलतू फालतू पुलिंदा लिखकर भेजा। अब किसका महत्व ज्यादा होगा? माँ की उन 4 पंक्तियों में जो भाव है वह अनमोल है, पवित्र है। उसकी बराबरी वह पुलिंदा नहीं कर सकता। कर्म में आर्द्रता चाहिए, भावना चाहिए। हम मजदूर के काम की कीमत पैसे से लगाते हैं, उसे मजदूरी दे देते हैं, परंतु दक्षिणा की बात ऐसी नहीं होती। दक्षिणा भिगो कर दी जाती है। दक्षिणा के संबंध में यह प्रश्न नहीं उठता कि कितनी दी। महत्व की बात यह है कि
कि उसमें आर्द्रता है या नहीं। मनुस्मृति में एक बड़ी मजेदार बात है। एक शिष्य 12 साल गुरुगृह में रहकर पशु से मनुष्य हुआ। अब वह गुरु दक्षिणा क्या दे? प्राचीन समय में पहले ही फीस नहीं ली जाती थी। 12 साल पढ़ चुकने के बाद जो कुछ देना हो सो गुरु को दे दिया जाता था। मनु कहते हैं, चढ़ा दो गुरु जी को एक हाथ पत्र पुष्प, दे दो एक हाथ पंखा या खड़ाऊ या पानी से भरा कलश। इसे आप मजाक मत समझिए, क्योंकि जो कुछ देना है श्रद्धा का प्रतीक समझकर देना है। फूल का भला क्या मोल है, परंतु उसके भक्तिभाव का मोल ब्रह्मांड के बराबर होता है। रुक्मिणी ने एक का तुळशी दळाने गिरीधर प्रभु तुळीला। रुक्मिणी ने एक ही तुलसी दल से गिरिधर प्रभु को तौल लिया। सत्यभामा के ढेर सारे गहनों से काम नहीं चला, परंतु भक्तिभाव से पूर्ण एक तुलसी दल जब रुक्मिणी माता ने लड्डे में डाल दिया तो सारा काम बन गया। वह तुलसी दल अभिमंत्रित था, अब वह मामूली नहीं रह गया था। कर्मयोगी के कर्म की भी यही बात है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं तृतीय अध्याय से। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम्। आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए कर्म मार्ग। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग से मात्र से सफलता यानी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृते जय गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता ही रहता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु मनुष्य मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का आचरण करता है, वह सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मण। हे अर्जुन,
तो अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। श्री कृष्णार्पणम।